दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल ब्रूटल फॉर सम पीपल। कभी किसी ने बिना वजह जज किया होगा, कभी किसी ने सच सुन के गुस्सा किया होगा, कभी आपने किसी का फेक कॉन्फिडेंस देखा होगा। हम सोचते हैं कि हम ना लोगों को समझ लेते हैं, बट ह्यूमन बिहेवियर ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे हमें ये रियलाइज होता है जो लोग हमें जैसे दिखते हैं ना वैसे एक्चुअल में होते नहीं है। हाय, आई एम वान्या। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर के कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स बताने वाली हूँ, जो शायद आपने पहले सुने भी हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं सुने हो सकते। जो चीज हमें नॉर्मल लग रही है ना कि हाँ ये बिहेवियर तो नॉर्मल है, दैट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। लोग वो होते हैं जो वो अंदर से होते हैं, बट बाहर ऐसा कभी भी शो नहीं करते कि वो क्या है। ये सुनने में थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर आपने इन चीजों को समझ लिया ना तो आप लोगों को पहले से बहुत बेटर पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। टॉपिक नंबर 1। जो जितना सिक्योर होगा ना वो उतना हम्बल होगा, जो जितना इनसिक्योर होगा वो उतना जज करेगा लोगों को। आपने कभी नोटिस किया है जो लोग जेन्युइनली बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं ना और हम्बल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, वो लोगों को ना कभी भी नीचा नहीं दिखाते, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती किसी को नीचा दिखाने की। सिक्योर लोग ना जज कम करते हैं, लोगों को कंपेयर कम करते हैं और दूसरों की सक्सेस पे खुश होते हैं, जलते नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है कि चलो हमने तो अचीव कर ली लाइफ में बहुत सी चीजें, अब सामने वाले ने भी कर ली, बहुत अच्छी बात है। वो कभी भी किसी को जज नहीं करते या जलते नहीं है उन चीजों से। जो लोग खुद से खुश होते हैं ना वो दूसरे की इंसल्ट करके खुद की वैलिडेशन नहीं लेते। उन्हें दूसरे की इंसल्ट करके खुद को सुपीरियर शो नहीं करते वो कभी भी। लेकिन वही ना इनसिक्योर लोग हर चीज में कंपैरिजन करते हैं, जज करते हैं। उनको बस यही होता है, इसने ये क्यों पहना है, ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इसको इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है। एक्चुअली जजमेंट ना दूसरे इंसानों की कमजोरियों से ज्यादा अपने अंदर की कमजोरियों और इनसिक्योरिटीज के बारे में ज्यादा होती है। ये बात आप हमेशा नोटिस करना, क्योंकि उन्हें ना पता होता है कि किसी और को नीचा दिखा के उनकी वैल्यू नहीं बनने वाली। उनकी वैल्यू जो है वो वही रहेगी। अब चाहे कोई ऊपर उठे चाहे नीचे रहे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और एक और शॉकिंग बात, हम्बल होना ना कोई वीकनेस नहीं होती। ह्यूमैनिटी अपने आप को प्रूफ नहीं करती कभी भी। एंड ये बात आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी, जो अंदर से बहुत मजबूत होता है ना, सिक्योर होता है ना, वो कभी भी लाउड नहीं होता, बहुत ज्यादा काम होता है। टॉपिक नंबर 2। कुछ लोग ना सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उनके बिलीव्स को कंफर्टेबल करे। ह्यूमन माइंड को ना कंफर्ट पसंद है, ट्रुथ नहीं। अगर किसी ने सालों से कोई बिलीफ बना रखा है और कोई आके उसके बिलीफ को चैलेंज कर दे तो वो बहुत ज्यादा, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। इसलिए लोग डिस्कशन कम और डिफेंस ज्यादा करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब तक आप उनकी बातों में हाँ मिलाते हैं या उनकी बात से एग्री करते हैं, आप बहुत स्मार्ट इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और जिस सेकंड आपने उनकी बात से डिसएग्री कर दिया कि या आपने ओपिनियंस को स्ट्रांग रखा, उसी टाइम आप गलत इंसान हो जाते हो। बहुत लोग ना सच को लॉजिकली नहीं, इमोशनली प्रोसेस करते हैं। उन्हें रियलिटी से ज्यादा ना अटैचमेंट्स अपनी बिलीफ से होता है, और इसी वजह से उनके सबसे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। लोग एक्चुअली ना आपसे नहीं लड़ रहे होते हैं, वो अपने उस डिस्कम्फर्ट से लग रहे होते हैं जो आपकी बात ने ना उनके अंदर क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब ना ये नहीं है कि आप सच बोलना ही बंद कर दो, बस ये बात समझ लो कि हर इंसान ना ट्रुथ को हैंडल नहीं कर सकता आसानी से। कुछ लोगों को ना रियलिटी नहीं, बस रीअश्योरेंस चाहिए होता है। टॉपिक नंबर 3। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना तो उसके अंदर कोई ना कोई फेयर या इनसिक्योरिटी छुपी होती है। हर एक गुस्से के पीछे सिर्फ गुस्सा ही नहीं होता किसी बात पर, कभी कभी फियर होता है, डर होता है, कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की इनसिक्योरिटी होती है, या फिर कंट्रोल लूज करने का डर होता है। इसलिए कुछ लोग ना छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड कर जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि उनका गुस्सा एक्चुअल में करंट सिचुएशन का रिजल्ट नहीं होता, उनके अंदर जो इमोशंस जमा है ना बहुत टाइम से, उसका रिजल्ट होता है जो एकदम से एक्सप्लॉइट होता है और फटता है। और अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए ना तो गुस्सा ना एक पावरफुल इमोशन है, उससे ना आपको पावर फील होती है कि आई एम स्ट्रांग। जब इंसान इनसिक्योर फील करता है या बहुत ज्यादा वीक फील करता है तो गुस्सा ना उसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन देता है पावर का, दैट यस आई एम पावरफुल। वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बट उस पीरियड में लोगों को वही ठीक लगता है कि ठीक है, काइंड ऑफ एक इल्यूजन देता है पावर का। जो डिसीजन हम गुस्से में ले लेते हैं ना वो टेम्परेरी इल्यूजन तो देता है पावर का, रिलीफ का, ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, बट वो लॉन्ग टर्म में ना आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। एंड इवन आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज्यादा कड़वा है गुस्सा। ये समझ लो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी के भी साथ हो, फिर चाहे वो
चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशन हो। अगर आप किसी के सामने भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना रिश्ता धीरे 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 ना एक स्लो पॉइजन की तरह ब्रेक करते ही जा रहे हो, विच इज नॉट गुड। इसीलिए ना कुछ लोग डोमिनेटिंग टोन यूज करते हैं, चिल्लाते हैं, एग्रेसिवली बोलते हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाऊं तो जितना तेज जब आदमी गुस्से में चिल्लाता है ना, उसे लगता है ओके मैं जीत गया, मैं जीत गया। बट द थिंग इज, आप कहीं ना कहीं आप हार ही रहे हो अपने आप को। उस रिश्ते में, उस टेम्परेरी सिचुएशन में आप जीत चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आप जीत चुके हो, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म आप उस इंसान को ही लूज कर रहे हो। अभी लग रहा है कि हम जीत गए, बट हम एक्चुअल में हार रहे हैं। और गुस्सा ना सिर्फ आपके रिलेशन तक ही सीमित नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हो ना, तो वो आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। गुस्सा करना गलत नहीं है, लड़ाई करना गलत नहीं है, बट गुस्से में भी ना आप चीखो चिल्लाओ मत, रिस्पेक्टफुली बात करो। आप गुस्सा करो, नो डाउट सबको गुस्सा आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ह्यूमन नेचर। वो इमोशन हमें गॉड की तरफ से दिया गया है, बट बी रिस्पेक्टफुल और अपनी टोन को बहुत कम रखो। गुस्से की भी लिमिटेशंस होती हैं, यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स। लेकिन हर इंसान ना हर बात पे गुस्सा नहीं करता है। इमोशनली मेच्योर लोग ना गुस्सा करने से पहले ना, इंस्टेंट रिएक्शन देने से पहले ना, कोशिश करते हैं उस बात को समझने की कि सामने वाला हमें कहना क्या चाह रहा है। और बहुत से लोग होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई तो होनी होनी है। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, और जिसकी वजह से एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। बट आई विल सजेस्ट कि जब आपको गुस्सा है ना, आप चुप हो जाओ, आप बात मत करो, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा, इमोशन सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए हमारे बॉडी में आते हैं, और जैसे ही अगर आप 90 सेकंड्स भी चुप रहोगे ना, तो वो इमोशन ड्रेन आउट हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो खुद को। एक बात ना हमेशा याद रखना, हर काम इंसान ना वीक नहीं होता, और हर लाउड इंसान स्ट्रांग नहीं होता। गरजने वाले बरसते नहीं है। कभी कभी ना सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले इंसान ना अंदर से सबसे ज्यादा ब्रोकन होते हैं। हर चिल्लाने वाला आदमी ना विलन नहीं होता, हर एक चुप रहने वाला इंसान ना इनोसेंट भी नहीं होता। तो यू हैव टू डिसाइड आप किस इंसान से डील कर रहे हो। टॉपिक नंबर 4, अगर आपको किसी को समझना है ना, तो उसकी हैबिट्स को समझो। लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कंसिस्टेंटली करते क्या हैं। किसी के बोलने पे मत जाना। अगर कोई बोल रहा है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, जरूरी नहीं है वो अच्छा इंसान हो। कोई बोल रहा है मैं चोर नहीं हूं, तो जरूरी नहीं है वो चोर ना हो। तो किसी की बातों पर कभी मत जाना। ट्रस्ट एक्शन मोर देन वर्ड्स। कोई अगर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ, लेकिन अगर उसके एक्शंस में वो चीज दिखती नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज का? मतलब वो इंसान एक्चुअल में केयरिंग नहीं है ना। कोई अगर बोलता है कि उसके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, बट एक्शंस में और डेली डिसिप्लिन में वो चीज नहीं शो हो रही है, तो हैबिट्स रिवील कर रही है ना कि वो कैसा इंसान है। नो मैटर, सपने तो सबके होते हैं, बट आप एफर्ट्स कितने डाल रहे हो उसके लिए। तो बात यहाँ सिर्फ सपनों की नहीं है, बात हर चीज की है। आप हर चीज में नोटिस करो इंसान के वर्ड्स और हैबिट्स में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन बिहेवियर का सबसे रियल वर्जन ना सिर्फ और सिर्फ उसकी डेली हैबिट्स में ही दिखता है। छोटी छोटी हैबिट्स में दिखता है, जो नॉर्मली अगर किसी और के साथ हो रहा है तो लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया, छोटी सी तो बात है। बट अगर वो बार बार हो रहा है ना, तो वो हैबिट है। इंसान का फ्यूचर भी ना मोस्टली उसकी हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं। तो किसी की ना बातों से इम्प्रेस मत होना। किसी ने कुछ बोल दिया, ओ वाओ ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड गाय और गर्ल, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। उसके एक्शंस नोटिस करना धीरे धीरे, और किसी के साथ भी ना उसकी बातों में आकर बह मत जाना। पहले देखना कि इंसान एक्चुअल में है कैसा, क्या नेचर है इसका, बेसिकली क्या हैबिट्स हैं इसकी। उसकी हैबिट्स का पैटर्न ऑब्जर्व करना। वो स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है या नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपकी लाइफ में, मतलब आप खुद नोटिस करना आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है किसी के। क्योंकि टेम्परेरी एक्शंस ना एक्टिंग हो सकती है, लेकिन रिपीटिव जो हैबिट होती है ना, वो पर्सनैलिटी बन जाती है इंसान की। टॉपिक नंबर 5, लोग ना आपको वो नहीं देते जो आप डिजर्व करते हो, लोग आपको वो देते हैं जो वो खुद होते हैं अंदर से। ये बात ना बहुत ज्यादा पेनफुल है, बट बहुत ज्यादा रियल है। कभी कभी ना आप कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हो, केयर करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन रिटर्न में तुम्हें सिर्फ पेन मिलता है, हर्ट होते हो। और फिर आप ये सोचते हो कि मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया है, एट द एंड मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है ये इंसान। सच तो ये है, लोग तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं करते हैं, वो लोग तुम्हें अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। अगर किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है ना, तो वो आपको पेन ही देगा।
अगर किसी के अंदर रिस्पेक्ट है ना, तो वो आपको सिर्फ रिस्पेक्ट ही देगा। अगर किसी के अंदर ऑनेस्टी है ना, तो वो आपको ऑनेस्टी और लॉयलिटी ही देगा। जिसके अंदर जो होता है ना, वो आपको वही देता है। और ये समझना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना हम दूसरों के बिहेवियर से ना अपनी वर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। हम अपनी वर्थ पे डाउट करने लगते हैं कि क्या हम ये ही डिजर्व करते हैं। बट द थिंग इज नो, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो इंसान आपको जो दे रहा है ना, वो उसके पास है। अब देखो, एक सीधा सा एग्जांपल बताती हूँ। आप मार्केट में गए हो सब्जी वाले के पास, तो आप सब्जी खरीद के लाओगे ना, सोफा तो खरीद के ले नहीं आओगे उससे, क्योंकि उसके पास सब्जी है तो वो आपको सब्जी ही देगा। जबकि रियलिटी में ना उनका बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी नहीं। इसलिए ना कभी भी किसी की नेगेटिविटी को ना अपनी आइडेंटिटी मत बनाना। कुछ लोग आपको हर्ट करते रहेंगे क्योंकि उनके अंदर ना यही चीजें हैं, हैप्पीनेस है ही नहीं, तो हैप्पीनेस आपको देंगे कहां से। तो ये थे ह्यूमन बिहेवियर के कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, हार्श थे, बट रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ये कहीं ना कहीं आपको प्रूफ होते हुए दिख ही जाएंगे। जब हम अपनी लाइफ में लोगों के बिहेवियर को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब हमें पता चलता है ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स पर डिपेंड करता है, किसी की बातों पर नहीं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो ना, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि इनमें से कौन सा बिहेवियर था जो आप अपनी रियल लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना और लाइक करना। आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।